बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत बहुत खूबसूरत आज का वेदर था। और ये वीडियो मैंने उस दिन बनाई थी जिस दिन मैं वॉक पे गई थी और मैंने पत्तों के साथ एक वीडियो आपसे शेयर की थी। आई थिंक ड्राई पत्तों के ऊपर मैं चल रही थी, जिसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो उसी का ये एक हिस्सा है। और आप लोग बताएं सब कैसे हैं, मेरे बहन भाई बच्चे आंटीज, मेरी बेटियां और मेरी दोस्तें, खास तौर पे मेरी दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। और इन पत्तों पे चलने का जो मज़ा आता है मैं आपको क्या बताऊं। बहुत खूबसूरत उस दिन वेदर था। ठंड तो बहुत ज़्यादा है जर्मनी में, लेकिन वेदर बड़ा खूबसूरत है। ठंड में अगर आपने जैकेट या पहना हुआ है ना, मोटे कपड़े पहने हुए, तो फिर फील नहीं होता। लेकिन इस पे चलने का जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वॉक करने के बाद जब घर वापस आई, थोड़ा रेस्ट किया, फिर मेरी जो सेकंड वाली बेटी उसने एक रेसिपी बताई थी और वो ही लेके आई थी। ये आपको पता है यहाँ से मिल जाती हैं, पफ पेस्ट्री की जो है ना शीट्स मिल जाती हैं। और ये बहुत इजी वे है, ये न्यूटेला पफ पेस्ट्री बाइट्स हैं। बहुत इजी वे और बहुत जल्दी बन जाती हैं। आई थिंक 7 से 8 मिनट में ये रेडी हो जाती है रेसिपी हमारी। तो ये मेरे पास जो थाइक था, ये वेगान है, हम खा सकते हैं। जो जर्मनी में रहते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कि ये जो पफ पेस्ट्री की जो शीट्स होती है ना, छोटी भी मिलती हैं, बड़ी भी मिलती है। तो ये मेरी बेटी की रेसिपी है, तो मैं फिर उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। लेकिन ये चीज़ें मेरी बेटी ही लेके आई थी। न्यूटेला भी घर में अब मैं बनाती हूँ, पहले जाके लेके आते थे, और अब आपको पता है सारी सूरत हाल का, इसलिए अब न्यूटेला मैं घर में बना लेती हूँ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए फिर मुझे पीनट्स के साथ या बादाम के साथ मैं बनाती हूँ घर में। और मुश्किल नहीं है, आप लोग कहोगे तो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर दूंगी। मैंने वैसे रेसिपी जो है ना वो नहीं की थी, बस ऐसे ही बनाती हूँ बच्चों के लिए। 2-3 वीक्स के बाद एक दफ़ा मैं 2 बॉटल्स बना के रख देती हूँ। तो ये पफ पेस्ट्री जो शीट है, इसको मैंने खोल लिया था। इसको आप बाहर नहीं रखेंगे। जब पफ पेस्ट्री बाइट्स आपने बनाना है न्यूटेला, उस वक्त आपने इसको फ्रिज से निकालना है, वरना ये चिपक जाता है। और ईजी वे मैं आपको बता रही हूँ, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बड़े भी खा सकते हैं। मैंने भी 2-3 पीस इसके खाए थे, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है ये। तो ये मेरे पास न्यूटेला थी। न्यूटेला को अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर सारा लगाना है। ये सिंगल शीट है ना, अगर आपने डबल वाला बनाना है तो फिर 2 आपको पफ पेस्ट्रीज चाहिएंगी। तो ये मैंने सिंगल रखी थी। साथ साथ जो था वो मैं कर रही थी। इसमें अंडे लगेंगे ऊपर, इसमें 5 चीज़ों के साथ बनेगा। अब ये बादाम का पाउडर जो होता है ना, ये मेरा जो टिटकू पिटकू मेरा बेटा है, उसने कहा मामा बादाम का थोड़ा सा पाउडर जो है वो भी ऊपर थोड़ा डाल दे। तो मैंने कहा मेरे पास अवेलेबल होता है एवरी टाइम, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और मेरे बच्चे जो है ना कॉर्नफ्लेक्स में बादाम का पाउडर डाल के खाते हैं, और मैं केक शेक्स भी बनाती हूँ, उस वजह से ये मैं ले आती हूँ। अब आपके सामने मैंने पफ पेस्ट्री को पूरे के ऊपर न्यूटेला लगा दी, उसके ऊपर थोड़े बादाम का पाउडर डाल दिया। 5 चीज़ें हैं ना, अंडा, बादाम का पाउडर, पफ पेस्ट्री, न्यूटेला और चीनी। चीनी जो है हम पाउडर चीनी वो सबसे आखिर पे यूज़ करेंगे। बटर पेपर मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ था। अब इसके ऊपर जो है ना वो मैं अंडे की, आप खाली सफ़ेदी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं ये, लेकिन ये मैं कंप्लीट जो है ना 2 अंडे मैंने फेंटे थे, क्योंकि मुझे अंडे किसी और चीज़ के लिए भी चाहिए थे, इसलिए मैंने 2 फेंट लिए। और सबसे पहले मैंने कहा पफ पेस्ट्री के ऊपर लगा देते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से पफ पेस्ट्री के ऊपर अच्छा सा आपने जो है ना इसके ऊपर अंडा लगाना है। और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, टी टाइम के लिए बहुत अच्छे हैं। बड़े भी खाएं, छोटे भी खाएं, मज़े मज़े से खाएं। और मेरे तो बबर शेर तीनों पीछे खड़े थे, उनको बहुत पसंद है। और वो तो आए महीने में 2 से 3 दफ़ा तो ये मुझसे ज़रूर बनवाते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं कि ये जो है पफ पेस्ट्री बाइट, न्यूटेला पफ पेस्ट्री बाइट मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ईजी वे है ना बहनों के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। टिकटॉक पे भी मेरी 2-3 दोस्तें हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक सऊदी अरब में होती हैं, वो भी यकीनन उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, और वो देखेंगी तो वो ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाएंगी। उनके माशाल्लाह 3 बेटे हैं और तीनों बेटों के लिए वो ज़रूर बनाएंगी। और ये इस तरीके से जो है ना, मैंने बटर पेपर तो ऑलरेडी लगाया हुआ था। ये ट्रे जो था ना फिक्स मेरा नहीं हो रहा था, पता नहीं इसको क्या मुसीबत हो गई थी। फिर मैंने बड़े उसको बुलाया हस्बैंड को, मैंने कहा ये ट्रे फिट नहीं मुझसे हो रहा, तो कहते हैं इसकी पिन निकली हुई है। फिर उन्होंने सेट करके दिया। अब जो था बटर पेपर जो पफ पेस्ट्री वाला था, मैंने उसी को उठाया और उसके ऊपर रख दिया, ठीक है, ताकि चिपके ना डबल होगा तो चिपकेगा नहीं। तो अब इसके ऊपर फिर मैंने उसको
उसके जो है ना वो पिज्जे वाले कटर के साथ उसको मैंने काट लिया था, ताकि उसके पीसेस जो है ना बाद में आसानी से हमारे जो हम उसको काट सकें। पता है आपको, पफ पेस्ट्री क्रिस्पी हो जाती है ना, फिर वो ज़्यादा टूटती है। तो इस तरीके से अगर आपने किए हो तो निशान लगाए हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा अंडा लगाया, उसको टाटा बाय बाय कर दिया। तो तब तक मैंने कहा चलो इसकी जरा सफाइयाँ कर लूँ। आपको पता सफाई भी जरूरी है, बर्तन भी काफी जमा हो चुके थे। हस्बैंड को मैं चाय दे चुकी थी, मैं नहीं पी थी। मैंने कहा था मैं इस पफ पेस्ट्री के साथ चाय बनाऊंगी, और इस तरीके से मैंने सारी सफाई की है। और ये देखें जी, हमारे पूरे 4 मिनट और कुछ सेकंड में ही हमारी पफ पेस्ट्री रेडी होगी थी, क्योंकि 180 पे मैंने रखा था, डबल रॉड रखा था। पफ पेस्ट्री हमारी रेडी होगी। देखें जी इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब जो मैंने निशान लगाए थे ना, उसको दोबारा पहले मैंने डीप नहीं लगाए थे, अब मैंने इसको डीप किया और इसको अलग-अलग एक एक पीस करूंगी। और इस तरीके से अपने बच्चों को जो है ना आप बना के दें, अपने लिए बनाएं। मेरा जब मैं आपको बताऊं, जब मुझे बहुत गुस्सा होता है तो मैं ऐसी चीजें बहुत खाती हूँ, मीन्स के मीठा बहुत खाती हूँ। मीठे की बहुत क्रेविंग होती है तब। अदरवाइज मैं अगर नॉर्मल मूड में हूं ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अल्लाह ताला इसको कभी गुस्सा दिलवाए ही ना, कोई भी इसको गुस्सा ना दिलवाओ, ताकि ये मीठा ना खाए। मीठा वैसे भी मैंने चीनी भी नहीं पीती, ना वाइट पीती हूँ, ना ब्राउन, ना शुगर, वो जो होती है शक्कर, कोई चीज भी नहीं। चॉकलेट्स नहीं मैं खाती, बबल्स मैंने विदाउट शुगर रखी हुई हैं, वो मैं ले लेती हूँ। और मीठे से जरा थोड़ा परहेज। लेकिन जब गुस्सा हो तो फिर ये मीठा सारा गरम गरम हो जाता है मेरी भैनों से भराओ। तो इस तरीके से मैं ये जो है ना छोटे छोटे इसके मैंने बाइट से बना लिए। ये देखें जी, न्यूटेला पफ पेस्ट्री बाइट्स हमारे बन चुके हैं। आपको कैसे लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये तरीका मेरा पफ पेस्ट्री बनाने का कैसा लगा। यकीनन अच्छा लगा होगा। मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, बहन भाइयों से, जो भी मेरी वीडियो को वॉच करता है, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी प्यारी प्यारी दोस्तें हैं, मेरी वीडियो को वॉच करने से पहले लाइक का बटन प्लीज प्रेस कर दिया करें, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरे मुंह पे अच्छी सी स्माइल आनी चाहिए आपके कमेंट्स पढ़ के, और दिल बड़ा खुश होता है। और मेरा बबर शेर मेरे पास था, बेटियां नहीं सामने आती। आपको पता है मेरी बेटियों की अगर हाथ भी सामने आ जाए उनको गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आपकी नहीं वीडियो बनाऊंगी। तो बेटा बबर शेर मेरे पास था, तो मैंने कहा मैं एक दफा आपको दिखाऊं। ये देखे नीचे से इसका कितना क्रिस्पी और कितना खूबसूरत कलर आया, ऊपर से कितना खूबसूरत आया है। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें, अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल करें। मेरे बच्चे जिस टाइम जो चीज़ मुझे कहते हैं मैं फ़ौरन उनको बना के दे देती हूँ। कितनी भी थकी हुई हूँ ना, बच्चों के लिए मैं अपनी थकावट को बिल्कुल छू मंतर कर देती हूँ, जितनी भी तकलीफ में हूँ। हस्बैंड की कभी कभार टाल देती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए नहीं टालती। और बस इतना ही कहूँगी कि अपनी नाराजगियों को दूर कर दें, गिले शिकवों को दूर कर दें, और सबसे प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।